यूनिवर्स इतना अनइमेजिनेबली वास्ट है, लेकिन असली स्टैगरिंग रियलिटी सिर्फ इसका स्केल नहीं है, बल्कि यह है कि इसमें हमारी प्लेस क्या है। इस वक्त आप एक लिविंग ब्रीदिंग सेंशियंस हैं जो एक डेड रॉक से पैदा हुआ है और एक सिंगल स्टार के चारों ओर फ्लाई कर रहा है। हम एक ऐसी गैलेक्सी में रहते हैं जिसमें करीब 400 बिलियन और स्टार्स हैं। फिर भी हमारा यह मैसिव होम मिल्की वे पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में इतना माइक्रोस्कोपिक है कि लगभग इनडिस्टिंग्विशेबल लगता है। हमारी एग्जिस्टेंस ऐसे नंबर्स से घिरी है जो इतने लार्ज हैं कि उनके सामने हम नियरली इनविजिबल हो जाते हैं। नोन यूनिवर्स में करीब 1 सेप्टिलियन स्टार्स हैं। फिर भी यह यूनिवर्स के अनप्रेसिडेंटेड स्केल का बस एक टाइनी परसेंटेज है जो इससे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या शायद मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा वॉल्यूमिनस हो सकता है। इस एक्सपेंस के अंदर हमारा लोकल रीजन बस स्पेस का एक स्फेरिकल जियोसेंट्रिक रीजन है जो ऐसे मैटर से बना है जिसे अर्थ से डिटेक्ट किया जा सकता है। हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही कन्फाइंड हैं जो कॉस्मोस के फुल स्केल से एकदम सेगमेंटेड और डिटैच्ड है। अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर हमारा परसेप्शन अक्सर हमारी ब्लाइंडनेस से पैदा होता है। जब हम नाइट स्काई के एक टाइनी सीमिंगली एम्प्टी पैच को देखते हैं जहां अर्थ से कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक ऐसा एरिया जो मून के डायमीटर का लगभग 1/12 है, तो हम एस्यूम कर लेते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हबल टेलीस्कोप ने इस पिन साइज्ड सेगमेंट पर फोकस किया जो टोटल नाइट स्काई के 124 मिलियनथ हिस्से के बराबर है, तो इसने हिस्ट्री का एक मैजेस्टिक व्यू रिवील किया जिसमें 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज थीं। हम एक ऐसे बैकड्रॉप में एग्जिस्ट करते हैं जहां वह एम्प्टी वॉइड भी ऐसी वर्ल्ड से भरा पड़ा है जिन्हें देखने के लिए हम बहुत छोटे हैं। टाइम का शीयर वेट भी हमें छोटा महसूस कराता है। यूनिवर्स में देखना असल में टाइम में पीछे बैकवर्ड्स देखने जैसा है। हमारे और हमारी नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा के बीच का डिस्टेंस इतना वास्ट है कि हम उसे वैसे नहीं देखते जैसी वह अभी है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वह तब थी जब ह्यूमैनिटी ने पत्थरों को टूल्स की तरह यूज करना बस शुरू ही किया था। हम उस स्टोरी में लेट अराइवल्स हैं जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी, और हम एक ऐसे यूनिवर्स से इवॉल्व हुए हैं जो वायलेंटली एक्सपैंड होने से पहले कभी माइक्रोस्कोपिक और कंप्रेस्ड हुआ करता था। हमारी फ्रैजिलिटी हमारी फ्यूचर आइसोलेशन से और भी साफ हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और वह एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। इसलिए गैलेक्सीज के बीच के कॉस्मिक वॉइड्स पड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर मौजूद गैलेक्सीज हमारी नजरों से डिसअपीयर होने लगेंगी, क्योंकि उनकी लाइट हम तक पहुंच नहीं पाएगी। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी नियरेस्ट गैलेक्सीज भी कॉस्मिक हराइजन के पार न चली जाएं, जिससे हमारा लोकल यूनिवर्स भी इनविजिबल हो जाएगा।
बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में हर गैलेक्सी के लिए यूनिवर्स का व्यू उसके अपने स्टार्स से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाएगा और आउटर रिम्स के पार एम्प्टी डार्कनेस के सिवाय कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली यह ग्रैंड स्टेज जिस पर ह्यूमन लाइफ चल रही है टेम्परेरी है। इनएविटेबली वह दिन आएगा जब यूनिवर्स के लास्ट स्टार्स या तो बुझ जाएंगे या एक्सप्लोड हो जाएंगे, जिससे यूनिवर्स एक दूसरे एटर्नल डार्क एज में चला जाएगा। यूनिवर्स अपनी हीट डेथ तक पहुंच जाएगा, यानी सारी हीट और एनर्जी एक्सचेंजेस का रुक जाना। उसके बाद यह कॉस्मॉस पूरी तरह से होमोजेनियस, इनकॉम्प्रहेंसिबली लार्ज और बाउंडलेस वॉइड बन जाएगा, जो एक रिमाइंडर है कि हम डार्कनेस के लिए डेस्टिन टाइमलाइन में बस कॉन्शियसनेस का एक मोमेंटरी फ्लैश हैं।